नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 27th नवंबर 2024 के लिए। एक बड़ा ही चॉपी सा डे रहा कल का बाज़ार और अगर हम बात करें 1 आवर के चार्ट पे भी तो लगभग एक साइडवेज़ में ट्रेड करता हुआ नज़र आया 24,300 ऊपर में एंड 24,100 10-20 के आसपास नीचे के लेवल पे। तो ये 100-150 पॉइंट निफ्टी में आज के डेट में अब कोई मायने नहीं रखता है उस तरीके का जिस तरीके की गिरावट और उठा-पटक हमने पिछले कई दिनों और महीनों में देखी है। अच्छी बात इस चार्ट पर अभी फ़िलहाल ये है कि हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे जहाँ पे एक गिरावट थी, राइट? उसके ऊपर अभी फ़िलहाल 2 दिन से ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये एक जो डे चार्ट पर हम बात करें तो डोजी का फ़ॉर्मेशन था। डोजी का फ़ॉर्मेशन हमेशा अपने आप में एक रिवर्सल साइन देता हुआ नज़र आता है और वैसे ही हमने देखा कि कल के बाज़ार में आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद लगातार प्रेशर में ही बाज़ार रहा और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम को छोड़ दें तो निफ्टी पे कहीं न कहीं प्रेशर बनता हुआ नज़र आया। ओवरऑल में जैसा हम बार-बार कहते आ रहे हैं 2440 के ऊपर जब तक बाज़ार निकल के 2 से 3 दिन की अच्छी क्लोजिंग नहीं दे देता है, सुपर बुलिश मोड में या बुलिश मोड में आने के लायक अभी भी हम नहीं हैं। सवाल वहाँ पे ये होगा कि अगर ये गिरावट फिर से बढ़ती है तो 23,990 वाला लेवल अभी वापस से एक सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नज़र आएगा, राइट? एज़ ऑफ नाउ निफ्टी में ऐसा ही माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें फिर से दोबारा से 52,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी और उसमें बैंक निफ्टी फिर से अ, अनसक्सेसफुल रहा और ऐसे हालात में कहीं न कहीं बाज़ार बैंक निफ्टी पे भी हो सकता है प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आए। तो 52,300 के ऊपर बैक टू बैक यहाँ पर 2 से 3 दिन की क्लोजिंग फर्दर अच्छी तेज़ी के लिए चाहिए और निफ्टी में जैसा हमने कहा 24,440 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 2 से 3 दिन की तब हम अच्छे बुलिश मोड में आएँगे। अदरवाइज़ अभी भी कॉशियस मोड जारी रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक चलने का ही मौसम अभी भी फ़िलहाल बरकरार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।